नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, बता देता हूं जल्दी से। तो यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस 2026 का जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है उसको पूरा एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे से। क्या इस रिजल्ट से सीखा जा सकता है, आयोग के बारे में कुछ बात की जा सकती है, वो करेंगे। बट उससे इम्पॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इंग्लिश है, आई थिंक साइंस है, होम साइंस है, केमिस्ट्री है ना, मैथ्स है, जिनके पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना? तो उनके क्योंकि पेपर हो चुके हैं, उनके पेपर से क्या सीखा जा सकता है, इवन प्रीलिम्स का जो पेपर आया था, उससे क्या चीज़ सीखा जा सकता है मेन एग्ज़ाम के बारे में, है ना? तो जिनका शॉर्टलिस्ट हो गया है, जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, सबके लिए इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लास्ट तक देखिएगा। मेरी हर वीडियो के अंदर मैं थोड़ा समय लेता हूँ, 3-4 दिन का समय लिया, बट पूरी एनालिसिस करने के बाद अभी वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, रिजल्ट आया। मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कैसे क्या? तो आप देखोगे, ये लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि जो प्रैक्टिकल रेंज है वो 1 मई से 20 मई, 5 से 15 मई या 1 से 20 मई के बीच में मैंने बोला था। जो हमारा यूपीएलटी ग्रेड का पूरा हिस्ट्री है उसको एनालाइज़ करने के बाद, और रिजल्ट भी 16 मई को ही आया, है ना? तो एक तो ये बात होगी कि चलिए, हमारा अंदाज़ा यहाँ पे सेम रहा। ऐसा नहीं है कि बहुत आगे-पीछे, रिज़ल्ट यही उम्मीद की जा रही थी, ऐसा ही रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट कैसा आया, है ना? तो ये भी आप देखोगे, लास्ट वीडियो मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया था कि जितने भी अलग-अलग एग्ज़ाम हैं, साइंस में तो बहुत ही बुरा हाल था खैर, साइंस है, मैथ है, जितने भी सब एग्ज़ाम हैं, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग जो है, उतने कैंडिडेट की हो गई हो जितने की चाहिए थी, है ना? मैंने सेफ स्कोर भी बोला था कि 120 नंबर, नहीं तो 60 क्वेश्चन, जो कि मिनिमम है ना? इससे ऊपर नहीं जाएगा, और वही सच्चाई भी रही, है ना? मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, बाकी आप वीडियो जाके देख सकते हो। हालाँकि अब इसमें एक बात मुझे बोलनी है ना? कट ऑफ तो मिनिमम रहा, और कुछ जो आई थिंक हमारा जो काउंट रहा है कितना, 682 कैंडिडेट्स हमारे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और 15,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने थे, है ना? तो लगभग साइंस जैसा बुरा हाल ही हो गया, कुछ ब्रांचेज़ में अच्छा रहा है, हमारा तो बहुत बुरा हाल हुआ है। अब आप समझिए, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। जब वैकेंसी आई थी, सीएस तो वैसे ही डिले चल रहा है, इतने सारे कोर्ट केसेस, बीएड, नॉन बीएड वाले हमारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई कि नहीं बीएड होना चाहिए, जो बीएड वाले हैं जिनका नहीं था वो कह रहे थे उनको भी मौका मिलना चाहिए, आयोग ने पहले लिखा था प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। तो पहले तो आप समझो, मैंने एग्जाम से कुछ समय पहले ही बोला था वीडियो बना के, भाई पेपर लिख के आना, है ना? कई मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज किया, सर आपने बोला था पेपर लिख के आओ, हम लिखा है और बाई चांस हमारा निकल गया। तो पहली बात देखो, गवर्नमेंट जॉब में कभी नहीं पता होता एग्जैक्टली पेपर कैसा आएगा, कहाँ निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा। पहला काम है ट्राई करने का, है ना? जिन लोगों का नहीं निकला, दिल छोटा नहीं करना। मैं इस पेपर से बहुत खुश नहीं हूँ। जो हाल एचपीएससी में भी पीजीटी में हुआ है, लास्ट ईयर हुआ था, वो यहाँ हुआ। अगेन मेरे को बस ये बात समझनी है, या कोई मुझे बात समझा दे कि जब हमारे जो यूपी के एस्पिरेंट्स हैं, जब ये सेंट्रल एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, ईएमआरएस में बैठते हैं, केवीएस में बैठते हैं, एनवीएस में बैठते हैं, है ना? मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब वाली कैटेगरी में, बट इतना तो मैं भी सीख गया हूँ। वहाँ पे सब शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे सबके शानदार नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर नंबर नहीं आ रहे। तो सेम एस्पिरेंट जो दूसरे एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट हो जा रहा है, वो इधर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है? या तो ऐसा है कि मूड स्विंग होता है, दिमाग में कोई स्विच लगा हुआ है, जब हम यहाँ पे स्टेट लेवल का पेपर लिख रहे हैं तो बच्चा बुद्धू हो जा रहा है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर लिख रहे हैं तो स्मार्ट हो जा रहा है। या दूसरा मसला ये है कि पेपर आप अच्छा नहीं बना रहे। अगेन आपको बात समझनी पड़ेगी, क्वालिटी है सारी चीज़ अपनी। क्या केंद्र विद्यालय से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है क्या हमारे यूपी के स्कूलों की? मेरे तो खुद स्कूलिंग केंद्र विद्यालय में हुई है। क्या नवोदय विद्यालय से ईएमआर से अच्छा आप चला रहे हैं? नहीं चला रहे। इसका मतलब पेपर बनाने में गड़बड़ है ना? तो मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस नहीं करने वाला, जैसे मैंने हरियाणा वाला पीजीटी का किया था। बट मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी होने वाली हैं, आयोग इससे सीखे। इतनी मेहनत होती है, इतना समय लगता है, भर्तियाँ खाली चली जाती हैं, है ना? तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होना चाहिए। आपको पेपर पैटर्न पे बनाइए, पेपर स्ट्रक्चर्ड बनाइए, पेपर ऐसा बनाइए जिसको एस्पिरेंट सॉल्व कर सके, है ना? आप समझिए, हमें गेट लेवल का या कॉलेज में प्रोफेसर लेवल की रिक्रूटमेंट नहीं करनी है। स्कूल स्कूल के लिए टीचर रखने हैं, आप समझ रहे हैं? तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो उनको पढ़ाना है, अगर वो आप पूछेंगे तो बच्चे क्वालीफाई भी करेंगे, अच्छा करेंगे। अब देखिए, इस पूरी चीज़ से नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो ओवरऑल हमारे स्टेट का हुआ ना। वो एस्पिरेंट जो काबिलियत रखता है, जो पढ़ा सकता है, वो तो बाहर बैठा हुआ है ना? उसका सिलेक्शन हुआ नहीं, वो शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं। और वो स्टूडेंट्स जहाँ टीचर शॉर्ट हैं, है ना? बच्चों को चाहिए टीचर आके पढ़ाएँ, उनको टीचर नहीं मिल रहा।
है ना? तो सबका ही नुकसान हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोग वीडियो शेयर कर सके तो करिएगा। जो भी आयोग में लोग बैठे हुए हैं, आने वाले टाइम में जो भी रिक्रूटमेंट करेंगे, सर पेपर ऐसा बनाइए जिसको सॉल्व किया जा सके, जिस पे काम किया जा सके। और कुछ नहीं तो आप जो पैटर्न है केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय के, ईएमआरएस का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम है, उन्हीं से कुछ सीख लिया जाए और चीज़ें आगे बहुत अच्छे से चल सकती हैं। इस पे विचार करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। अब बात है सर, जो हमारे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, है ना, वो क्या करें सर? वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई बट बात करना ज़रूरी था। तो पहले तो जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, दिल छोटा मत करिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। यूपी में बहुत भारी रिक्रूटमेंट होना है, सबको पता है अगले साल इलेक्शन होने वाला है ना? तो खाली मत जाइएगा वरना फिर देखो यही वाला हाल। अब भर्ती आई तो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, वैसे हम मोर्चा भी निकाल रहे हैं, हम आंदोलन भी कर रहे हैं, तो पढ़ते रहना है ना? जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाइए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन बिना पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा ना सर, मोर्चे से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन पढ़ने से होगा, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है ना? तो लगातार पढ़ाई करते रहिए और कंटेंट पे काम करते रहिए सो दैट जब अगली वैकेंसी है तो आपका शॉर्टलिस्टिंग हो, पॉइंट नंबर 1, है ना? अब मेन एग्जाम की बात कर लेते हैं। पैटर्न मोटा-मोटा हमें पता है सर, 3 घंटे का पेपर है, 20 क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन बड़े होंगे, 10 क्वेश्चन छोटे होंगे। जो छोटा क्वेश्चन है 8 नंबर का है सर, शॉर्ट आंसर टाइप 125 वर्ड में लिखना है, ये कहानी सब जानते हैं। मैंने अब इसमें क्या एडिशनल करने की कोशिश की बताता हूँ। जितने भी 5 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारी किस्मत अब अच्छी है कि हमारा पेपर लेट चल रहा था, हमें बाकी लोगों का पेपर देखने का मौका मिल रहा है। ये कॉमर्स का पेपर है। अगर आप देखेंगे कोई केस स्टडी, कोई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, मेरी कॉमर्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनकी भी नहीं होंगी, बट आपको समझ आ रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स बात की गई है। जनरल टॉपिक उठा लिया। अब ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर दो, शॉर्ट आंसर टाइप है, अपने तसल्ली से अपने मजे से लेके आओ। कोई स्पेसिफिक केस टाइप क्वेश्चन, कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी पढ़ लेता हूँ। डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पूरा पेपर इतना आसान, इतना फंडामेंटल। अगेन मैंने इसकी ऐसी भी एनालिसिस की कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ऐसा तो नहीं कि यूपी में 4 या 5 सब्जेक्ट से ही पूरा पेपर बना दिया हो। नहीं, पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पेपर सिंपल, पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये पेपर है साइंस का। आई थिंक ऊपर आप देखेंगे तो ये फिजिक्स का है और नीचे आप देखेंगे तो केमिस्ट्री का है। अगेन मेरी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है अब, क्योंकि साइंस का है, 2-4 क्वेश्चन आते, बट स्टिल establish vector relationship between force and torque। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स वाले बच्चे होंगे, जो एस्पिरेंट होंगे, वो बना के आए होंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन अलोंग विद देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पेपर बहुत आसान आ रहा है मेंस का, बहुत आसान आ रहा है, टू द पॉइंट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। ये मैंने एनालिसिस किया। क्या यहाँ पर भी ऐसा कि 1-2 टॉपिक उठा के पूछ लिया? नहीं सर, पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, आप ध्यान दीजिए। और आगे बढ़िए, होम साइंस देखिए। अगेन मुझे बताइए कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है क्या? और कहानी सब में से मैं, पेपर डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछा जा रहा है। मैथ्स का पेपर 1 नंबर कॉम्प्लेक्स था, ऐसा बोल सकता हूं, बट स्टिल ऐसा नहीं कि कि सर इसको तो कर ही नहीं सकते, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंग्लिश का पेपर देख लीजिए, ये आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूं। कमेंट ऑन द थीम्स ऑफ क्लास इनजस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी इन जॉन ग्लॉसवर्थी प्ले जस्टिस। कोई प्ले होगा, जस्ट उसमें कोई आइडिया है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप है, आप अपनी समझ में अपने हिसाब से सब कुछ बना के लिख सकते हैं। अगेन पेपर इंग्लिश का भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इन सारी चीजों से कंप्यूटर साइंस में हमने क्या सीखा? 3-4-5 पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों का शॉर्टलिस्ट हुआ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका नहीं हुआ उनको समझ आएगा। पहला बात, पैटर्न एग्जैक्टली यूपीएलटी ग्रेड फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि पेपर वॉयलेट कर दिया हो कि सर बोला था 10 आएंगे, 12 क्वेश्चन आए गए, या कोई चॉइस आ गई। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो ब्लूप्रिंट में, जो नोटिफिकेशन में लिखा गया था, पेपर एग्जैक्टली ऐसा ही आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चंस जो हैं वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सिलेबस के अंदर। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि सर ये 2-3-4 सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल मत छोड़िएगा। सर कंप्यूटर साइंस में तो सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर से आता है, डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा आता है, मैं मानता हूं, बट सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर से आएगा, ये गलत है, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना? तो पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। ये जितने भी आप देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीवीएस, आगे भी मैं पूरा टेबल दिखाऊंगा आपको, है ना, कि कहां से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है, पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। बट जितने भी हमारे कोर सब्जेक्ट है वहां से अगेन क्वेश्चन टू द पॉइंट आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया कि ये पैकेट का साइज है, बताओ कितने फ्रेगमेंटेशन होंगे, ऐसा नहीं पूछेगा सर। ओएसआई लेयर बता दो, प्रोसेस थ्रेड बता दो, डेडलॉक क्या होता है बता दो, ईआर मॉडल बता दो, कॉलिजन रेजोल्यूशन बता दो, टीसीपीयूडी
भी बता दूं, मेरे को लग रहा है इस तरह का पेपर आएगा। थोड़ा बहुत डिटेल में जा सकता है वो, ऑब्वियसली टॉपिक टू टॉपिक डिफर करेगा, बट पेपर डायरेक्ट आएगा, टू द पॉइंट आएगा। ये एक्सप्लेन शेड्यूलिंग, डिफाइन नॉर्मलाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ के चलने हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा सर, दो बातें। पहली बात तो आंसर राइटिंग अब यहाँ पे बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया, एक तो क्वेश्चन पेपर ऐसा हुआ ना कि सर 20 में से 5 या 7-8 क्वेश्चन तो आते ही नहीं थे। यहाँ पे इस बात के अच्छे चांस है कि 20 में से 18 हो सकता है, 20 में से 20 क्वेश्चन आपको आए अगर आप पढ़ाई करके जा रहे हैं तो। अब आएंगे तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा पहले तो वर्ड लिमिट जो दिया गया है उसको फॉलो करना है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप है तो 6 से 8 मिनट, बड़ा क्वेश्चन है तो 9 से 11 मिनट। किसी क्वेश्चन में ज्यादा सर भावनाओं में बह गए, बाकी के लिए समय नहीं बचा, ऐसा मत करिएगा। पेज का ध्यान रखना है, छोटा है तो कम से कम 1 पेज, बड़ा है तो कम से कम 1.5 से 2 पेज भर के आना है। फिर चाहे डायग्राम है, मार्जिन है, राइट फ्लो चार्ट है, टेबल्स हैं, इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कहीं डिफरेंस लिखना है तो टेबल बना के लिखो, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। एग्जामिनर नंबर देने नहीं है सर, वो नंबर काटने आए, नंबर लेना उससे आपका काम है। इन सारी चीजों का ख्याल हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। आखिरी बात बोलूं तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत मैटर करेगी, है ना। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हो सकता है बोले सर मैं राइटिंग बहुत अच्छी नहीं, मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। किस तरह से आप क्वेश्चन में प्रेजेंट करके आते हो, वो चीज बहुत मैटर करने वाली है। तो इन सारी चीजों का आप ख्याल रखिए। सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है, डिटेल है, मेरे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज मैं बना के लाया हूं, ये हमारा पेपर 1 का 2018 और 2025 का कंपैरिजन आप देख सकते हैं। रिलेटिवली पेपर पहले से वेल बैलेंस्ड किया गया है। जहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे उन्हें कम किया गया, जहां पे कम क्वेश्चन थे उन्हें बढ़ाया गया। और मेरे को लग रहा है ये पैटर्न मेंस में भी होगा, और ये मैं आपके लिए कहानी बना के लाया हूं, पेपर बाय पेपर, टॉपिक बाय टॉपिक। तो मेरे को लग रहा है 3 टॉपिक्स जो हैं वो आपके हाई वेटेज रहने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल लॉजिक एंड डिस्क्रीट मैथ्स। उसके बाद ये 2 टॉपिक एक कैटेगरी में सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम मान के चल रहा हूँ। फिर ये 2 टॉपिक एक कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस, और बाद के टॉपिक रिलेटिवली कम पूछे जाएंगे, बट पूछे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इतना काम मैं करके लाया हूं, मेरे को लगता है लगभग 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे, बट इस तरह का पैटर्न आपको मेंस में देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस में, इसमें कोई शक नहीं है। पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, है ना। बाकी आगे मैं देख रहा हूँ, अभी जब जून में और थोड़े से पेपर होंगे, बायो का, आर्ट्स का, एसएसटी का भी टाइम है हमारे पास, और एनालिसिस कर लेंगे। बट ऑलरेडी हम 4-5 पेपर एनालिसिस कर चुके हैं, मुझे लग नहीं रहा अब इसमें कुछ फर्दर सोचने की, स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। मामला क्लियर है, अभी जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा। 16 अगस्त को एग्जाम है। और अब तो आप समझो एक बात ना मेरी, सिलेक्शन तो लगभग तय है, वैकेंसी 1000 है, कैंडिडेट ही 682 शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो अब अगर आप हम मिनिमम नंबर भी नहीं ला पाए और रिजेक्ट हो गए तो फिर गलती आपकी है। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप अभी तक क्या कर रहे थे, बाई चांस हो गए, कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिलहाल मैं कहता हूं छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी नहीं मिल रही छोड़ दीजिए, फिलहाल इसके अलावा कोई ऑप्शन रखिएगा मत। यहाँ पे तो नौकरी लगभग मिल गई है आपको, आप समझ रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ मत करिएगा। मैं यहाँ पर क्या प्रयास कर रहा हूँ, बहुत पहले से कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ स्पेसिफिकली सब्जेक्टिव के लिए बता देता हूँ। ऑलरेडी आप देखेंगे ये यूपीएलटी ग्रेड कोर्स का कंटेंट है। 2000 से ज्यादा पीवाईक्यू थे, 8000 ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, बट सर ये तो सब एमसीक्यू थे, ऑब्जेक्टिव थे सर। 1000 से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एनरोल रहे भी हों, वरना किसी पूछिएगा केवीएस एनवीएस के अंदर, है ना, ईएमआरएस के अंदर 50,000 से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस, मेरे पास कोई और कोई ब्रांच है ही नहीं सर, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, इतने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टेस्ट किए हैं, है ना। और यहाँ पर 1000 से ज्यादा सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐड कर चुके हैं यूपीएलटी ग्रेड के अंदर, कोर्स यहाँ पर है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो इस पर विचार मत करिएगा। मैं आमतौर पर ऐसा बोलता नहीं हूँ, आपका मन है, बट मन नहीं, मुझे पता है कि मुझसे अच्छी तैयारी कोई नहीं करा सकता यूपीएलटी ग्रेड सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव की कहानी अलग हो सकती है, क्वेश्चन बैंक बहुतों के पास हो सकता है, हालांकि मुझे लगता है कंप्यूटर साइंस में मुझसे बड़ा क्वेश्चन बैंक किसी के पास नहीं है, बट डिस्क्रिप्टिव में तो कोई चांस ही नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव में ऐसे नहीं करें, मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिप्टिव की क्वालिटी क्या है हमारी, है ना। आई विल शो यू अगेन। उसके अलावा टेस्ट सीरीज सेपरेट है। अगर आप कोर्स में एनरोल कर लेते हैं तो अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है नहीं सर मैं खुद करूंगा, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहें टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल हमारा टीचिंग बंडल तो है ही। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, है ना, क्या क्या मेन चीजें हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का शानदार यूज किया। ये देखिए, ये आपको कोर्स ओवरऑल नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आई थिंक नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोर्स कंटेंट में आप देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये सारा कंटेंट है। अब पहले मैं आपको सब्जेक्टिव का मजा दिलाता हूँ। हम कोर्स ओवरव्यू के अंदर गए,
है ना। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के अंदर गए और यहाँ देखिए जाके मैंने सेलेक्ट किया ऑल स्टेटस, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं, वो छोड़ दीजिए सर 8000 सब्जेक्टिव बताइए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने शुरू हो गए, ये क्वेश्चन आया, नेक्स्ट करते जाइए, अगला अगला क्वेश्चन आता जाएगा, नेक्स्ट करते जाइए, अगला क्वेश्चन आता जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पर अपलोड करेंगे, सिस्टम आपको एनालाइज करके बताएगा। सर मैं एक बार सर ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास लिखने का समय नहीं है, मैं एक बार आंसर देख सकता हूँ क्या? क्वेश्चन पढ़ लिया, आप खुद से ट्राई करेंगे बहुत अच्छा है, वरना ये देखिए डिटेल आंसर, और ये उस लेवल की क्वालिटी है ना। मैं नंबर्स में जाऊंगा तो कुछ लोगों को लगेगा हो सकता है मजाक कर रहा हूँ, ये उस लेवल की क्वालिटी की इंडस्ट्री में कोई दे नहीं सकता। टॉप क्वालिटी कंटेंट, टॉप क्वालिटी पॉलिशिंग हर एक क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन पिछले 6 महीने से हम लगे हुए हैं, आप कहीं भी स्क्रॉल करते चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन। अब ये देखिए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्वेश्चन है, देखिए डिटेल में जाइए, इस लेवल की पॉलिशिंग। और जब आप क्वेश्चन यहाँ पर पुट करेंगे तो मैं ऐसे रैंडमली टेस्ट नहीं करूंगा, मेरा सिस्टम टेस्ट करेगा, आपको बताएगा आपके कितने नंबर, और जहां गलती है वहां क्या गलती है, क्या और लिखते कि नंबर मिलता, है ना। इस लेवल पे काम किया है। बाकी आप कोर्स में देख सकते हैं हर एक टॉपिक से लगभग कितने % पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर हम ये सब कुछ पूरा कोर्स एआई के हिसाब से हम चला रहे हैं, है ना। तो गोल स्लाइडर यहाँ पर है। आपको लगता है सर पूरे कोर्स में अभी हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें लिमिटेड कंटेंट पढ़ना, मिनिमम सिलेबस में मैक्सिमम नंबर कैसे कवर किए जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये गोल स्लाइडर आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट्स लेस इंपॉर्टेंट है, अब ये देखिए सेट थ्योरी है, रिलेशन है, इतने क्वेश्चन नहीं आए, उनको ऑटोमेटिकली हटा देने वाला है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लगा देगा, है ना। तो ये गोल स्लाइडर वाला एक बहुत शानदार काम हमने किया है। क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप देख ही रहे हैं, एंड नॉट ओनली वन लेवल, नॉट ओनली एट वन लेवल, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, मान लीजिए क्या उठाए, डेटा स्ट्रक्चर ले ले, लेट मी टेक डेटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर जाते हैं, डिजिटल ओपन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, यस, उसके अंदर जाते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है सर, ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है ये दिखाइए। तो ट्री के अंदर आप देख सकते हैं ट्रेवर्सल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसके अंदर आप जाएंगे सारे ट्रेवर्सल की वीडियोस, उसके क्वेश्चन। सर मेरे को सिर्फ ट्रेवर्सल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सर मेरे को सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ट्रेवल का क्वेश्चन है, जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, सर मेरे को नहीं समझ आया, एक बार मेरे को बताइए कैसे इसको ट्रेवर्स करना है, पूरा ट्रेवर्सल। इस लेवल पे ये क्वालिटी सर कोई नहीं दे रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, बट अगेन जो नहीं एनरोल करेगा नुकसान हो जाएगा सर उसका, है ना। अगेन सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, सब्जेक्ट में, टॉपिक में, सब टॉपिक में। आप चाहें सर मेरे को पूरे कोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप वो कर सकते हैं, मेरे को सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के करने हैं वो कर सकते हैं, सिर्फ ट्री के करने हैं वो कर सकते हैं, सिर्फ ट्रेवर्सल के करने हैं वो भी कर सकते हैं। हर लेवल पे मॉड्यूलैरिटी बनाइए, क्योंकि जितना क्वेश्चन लिखोगे सब्जेक्टिव, जितना काम करोगे इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। कोर्स के अंदर लीडर बोर्ड है, जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे आपकी एक रैंक आती जाएगी, है ना। और पढ़ाई नहीं करोगे तो रैंक आपकी नीचे जाने लगेगी, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उस बेस पे आपको हम एक रैंक अलोकेट करते हैं। तो इसका एक बार आपको अगर मजा लग गया तो फिर आप देखना आपके मजे आ जाएंगे कि सर रैंक नीचे जा रही है, पढ़ाई करनी है, काम करना है ना। आप किस मॉड्यूल में अच्छा कर रहे हो, किस मॉड्यूल में अच्छा नहीं कर रहे, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको मार्क्स देते हैं। पूरा यही सिस्टम घूम रहा है, भाई डेटा स्ट्रक्चर अच्छा पढ़ रहे हो, कोई दूसरा टॉपिक अच्छा नहीं पढ़ा, वो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी ये पूरी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया, अगला टेस्ट संडे को होने वाला है, हर संडे को टेस्ट होने वाला है 2 अगस्त तक, है ना। टोटल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। एआई कम्युनिटी है, यूपी एलटी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स की, आपस में आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, बस मैं यही कर सकता हूँ। बाकी हर हफ्ते मैं यहाँ पर लाइव क्लास लगा रहा होता हूँ, आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ, डिस्कशन कर रहा होता हूँ। आज भी हमारी 8 बजे यूपी एलटी ग्रेड के अंदर वेडनेसडे को लाइव क्लास होती है। बाकी जैसे एग्जाम पास में आता है, हर बैच के अंदर हम कुछ मैराथन सेशन, लाइव सेशन चलाते हैं, है ना। तो इसके ऊपर आप देखिए, विचार करिए, है ना। मैंने जितना काम किया, टीम ने जितना काम किया, उसे बताना जरूरी था, वो मैंने बताया। बाकी इच्छा आपकी है, लेकिन जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। देखिए आप बेस्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं, और जो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, मन छोटा मत करिए, तैयारी लंबी है। आने वाले 1-2 साल के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे को बहुत अच्छे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, भारी रिक्रूटमेंट होना है यूपी में, तो खासकर होने इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बस पढ़ाई करते रहिए, ताकि जब रिक्रूटमेंट आए तो वो खाली ना चला जाए। यस, चलिए भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।